हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस, पॉलिटिकल क्वेश्चन नंबर 25 के साथ मैं मौजूद हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। कह फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू log x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 26 अपॉन 10, और यहाँ ये +2 दिया है, माइनस log x प्लस 2 टू द बेस 10। ठीक, log x प्लस 2 टू द बेस 10 ये क्वेश्चन दिया है। अब आपको इसमें देखिए करना क्या है। पहले तो log 10 log की कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 26 अपॉन x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब ये डिवाइड है तो इसका देखिए यहाँ पे आपको चीज़ दिमाग रखना पड़ेगा। x की जगह x प्लस 2, ये पूरा का पूरा x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए x की जगह -2 रख के चेक करेंगे। जब -2 रख के चेक करेंगे, -2 का क्यूब -4 -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 26, -2 का क्यूब करेंगे बच्चों -8, 2 2 जा 4 जा 16, -2 प्लस 26। आपने देखा है सारा कट रहा है, यानी कि पक्का पूरा का पूरा ऊपर वाला इससे कटेगा, यानी x प्लस 2 तो आ ही गया। अब यहाँ वाला आपको सोचना है कि ये क्या है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको जब डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 2 से, तो चेक किया जाए क्या आता है। तो x² x क्यूब प्लस 2x² माइनस माइनस ये गया, ये आ गया -6x² प्लस -x² से x से डिवाइड करें तो -6x, ये आ जाएगा -6x² माइनस 12x, ये कट गया, ये प्लस 13x प्लस 26 यानी प्लस 13 आ जाएगा। तो ये ऊपर आ गया x² माइनस 6x प्लस 13, नीचे आपका x प्लस 2। देखिए ये और ये कट गया। अब आपको ध्यान से मेरी बात यहाँ सुनना है, अब आपको मेरी बात ध्यान सुनना। अब आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक टर्म में आ गया। अब मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, मिनिमम। अब x² आपने देखा कि ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी किस पे निकलती है, वर्टेक्स पे निकलती है। वर्टेक्स निकालने का हमने आपको तरीका बताया, तुरंत इसको तुरंत आप क्या करिए, इसका dy/dx निकाल दीजिए। जब dy/dx इसका निकालेंगे, x² का 2x माइनस 6x का -6 इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जब 3 आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, तो अब क्या करिए कि इस इक्वेशन में x वैल्यू जब 3 आ गई तो इस इक्वेशन में आप वो वैल्यू रख दीजिए। ये जो हमारा इक्वेशन आया है यहाँ वैल्यू रखिए। x की जगह 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 माइनस 18 प्लस 13, तो 13 प्लस 9 22 माइनस 18 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, यानी x की वैल्यू 3 पर मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यानी आपका आंसर अब डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, log 4 द बेस 10, ये आंसर आ गया। आपको ये चीज़ ध्यान देना है बच्चों, बहुत यूनिक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कॉपी में देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स of equation 2x² minus 35x 2x² minus 35x plus 4 equal to 0, then 2 alpha minus 35 power 3, then 2 alpha minus 35 cube into 2 beta minus 35
क्यू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन। अब एक सिंपल सी बात आप बच्चों बताइए कि अल्फ़ा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो डेफिनेटली अल्फ़ा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो डेफिनेटली अल्फ़ा और बीटा इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 35 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आप लिख सकते हैं। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिखाई 2 अल्फ़ा माइनस 35 की वैल्यू निकाल दिया जाए, तो क्या हम इसको 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 35 अल्फ़ा इक्वल टू -4 कह सकते हैं। अल्फ़ा कॉमन ले करके 2 अल्फ़ा माइनस 35 इक्वल टू -4, यानी 2 अल्फ़ा माइनस 35 इक्वल टू -4 अपन अल्फ़ा लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर आप करेंगे 2 बीटा माइनस 35 इक्वल टू -4 अपॉन बीटा लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू रिव्यू है 2 अल्फ़ा माइनस 35 हमारा क्या आया -4 अपॉन अल्फ़ा का क्यूब इंटू -4 अपॉन बीटा का क्यूब। ठीक, -4 अपॉन अल्फ़ा का क्यूब। अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे -64, 4 का क्यूब करेंगे -64 अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब मानेंगे। अब अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट क्या होता है C/A 4/2, यानी 64 इंटू 64 C/A बोले तो 4/2 यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 से 2 काट दीजिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 512 आ जाएगा। 512 आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। 512 आ जाएगा। ये क्वार्टरी क्वेश्चन के इजी लेवल के क्वेश्चंस बने जाते हैं बच्चों। इन सब में आपको थोड़ा सा माइंड यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए अल्फ़ा प्लस बी -1 प्लस ए बीटा प्लस बी पावर -1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखिए बच्चों सेम उसी तरीके से अल्फ़ा अगर उसका 0 है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी को डायरेक्ट हम लोग -c अपॉन अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे उधर हो जाएगा। इसी तरह से ए बीटा प्लस बी इक्वल टू -c/अल्फ़ा लिख सकते हैं, c/बीटा लिख सकते हैं। अब दोनों का सम करके रेसिप्रोकल करना है, तो यानी -c/अल्फ़ा पावर -1 प्लस -c/बीटा -1, ये पलट जाएगा, -अल्फ़ा/c माइनस बीटा/c, यानी -1/c कॉमन ले लिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -b/a, यानी -b/a इंटू -c कट गया, यानी b/ac आंसर आ जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28,
कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 7x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 इसका रूट है, देन क्वाड्रेटिक equation whose factors are या whose roots are होने चाहिए, whose roots are ध्यान से देखिएगा बच्चों, 7 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 1, पहला रूट तो ये है। दूसरा रूट है 7 बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 1। अब देखिए प्लस 4। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब बताइए कि जनरली क्या होता है, दो रूट्स होते हैं तो हम लोग पढ़े हैं बचपन से, स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर ये इसमें लगाने चले तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। चलिए पुराने तरीके को बोलते हैं। अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 7 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 5, ये आप मानेंगे कितना है, इक्वल टू 0 आ रहा है। ये तो मानेंगे आप ना कि 7 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा, ये हमारा 0 आ रहा है। ठीक है। अब अगर हमको अल्फ़ा क्यूब चाहिए बच्चों, तो हम इसमें हम अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दें। इसको 0 मत देखिए, पहले इसको इसी पे दिमाग लगाते हैं। अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 7 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, 7 अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, हाँ माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 अल्फ़ा, ये भी हमारे काम की चीज़ है। बस एक बाहर माइनस 1 लगा देंगे, माइनस 1 लगा दी, इसकी वैल्यू 0 दी हुई थी। तो अब बताइए यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 दी हुई थी, तो अल्फ़ा इंटू 0 इंटू माइनस 1 यानी ये रूट माइनस 1 आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इधर आइए, हम ये लिख सकते हैं 7, इसमें बीटा का वैल्यू रखें, 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे बीटा का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3 बीटा प्लस 5, ध्यान से देखिएगा, बीटा इंटू 7 बीटा स्क्वायर यानी 7 बीटा क्यूब, बीटा इंटू माइनस 3 बीटा यानी माइनस 3 बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू 5 यानी 5 बीटा, काम की चीज़ आ गई। तो यानी एक्स्ट्रा में आपको क्या चाहिए, 4। अब इसकी वैल्यू यहाँ तक 0 दी हुई थी, तो बीटा इंटू 0 प्लस 4 यानी दूसरा रूट हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब तो आप तुरंत इक्वेशन बना सकते हैं। देन क्वालिटी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माने माइनस 1 प्लस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस 1 इंटू 4 यानी क्या आ गया, एस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 यानी 3 माइनस 3x प्लस माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। तो बच्चों अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतने खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर सकते हैं। अब सबको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी इन सब क्वेश्चंस में इतना दम नहीं रहता है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ, अगला क्वेश्चन नंबर ये हमारा 28 था, 29 पे आते हैं।
क्वेश्चन 29 कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 0, देन चलिए इस क्वेश्चन को बेटा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन का कुछ मिसिंग पार्ट है, मैं उसको अच्छे से बताऊँगा। थैंक यू।